स्वागत है आपका रेलवे ज्ञान गुरु के यूट्यूब चैनल पर। अब हम पढ़ाएंगे आपको प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण केवल हरे पौधे करते हैं। केवल पहला इसमें पॉइंट है, केवल हरे हरे पेड़ पौधे। केवल हरे पेड़ पौधे ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण करते क्यों हैं? ये अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। जो ये हरे पेड़ पौधे ना, हरे पेड़ पौधे ये सब क्रिया करते हैं और किस लिए? भोजन बनाने के लिए। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भोजन बनाने के लिए हरे पेड़ पौधे करते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रकाश संश्लेषण होता कैसे। पूरे ब्रह्मांड में ये सूर्य है, सन, यानी जो प्रकाश की बात कर रहे हैं, प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र प्रकाश देने वाला जो है वो क्या है? सूर्य है। यदि कह सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में केवल सूर्य के पास ही अपना खुद का प्रकाश है। हम कह सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में केवल सूर्य के पास ही अपना प्रकाश है, अन्यथा किसी के पास भी कोई प्रकाश नहीं है। हमारी जो आंखें होती हैं, हमारी आंखों में प्रकाश नहीं होता। जो प्रकाश सूर्य से आता है वो हमारी आंखों को संवेदित करता है, जिससे हमें दिखाई पड़ता है। और हमारा देखने का जो प्रतिबिंब है वो किसी व्यक्ति को देखें, उसका जो प्रतिबिंब है 1/16 सेकंड तक ही रहता है। अब हम बात कर लें कि प्रकाश संश्लेषण करते कैसे हैं। क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण में क्या जरूरी है, क्या जरूरी है। तो प्रकाश संश्लेषण में जरूरी है, सबसे पहले जो होना चाहिए वो होना चाहिए प्रकाश। क्या होना चाहिए? प्रकाश। प्रकाश भी दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। अब चाहे प्राकृतिक हो चाहे कृत्रिम हो, दोनों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया पेड़ पौधे कर लेंगे। दूसरा पॉइंट होता है जल। क्या जरूरत है? जल की। और तीसरा पॉइंट है जो जरूरत है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और चौथा पॉइंट है ऑक्सीजन। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसे पूरा लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारी जीवाश्म के जलाने से प्राप्त होती है। जीवाश्म के जलाने से प्राप्त होती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जीवाश्म के जलन से प्राप्त होती है। हम बात करें ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? ये हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान
पेड़ पौधे छोड़ते हैं। ठीक। और ठीक, अब हम आगे बात करेंगे। अब हम देखते हैं कि बनती कैसे, होती कैसी क्रिया। सबसे पहले हम हरे पेड़ पौधे की बात कर रहे हैं। हरे पेड़ पौधे, एक प्रश्न पूछा जाता है कि हरे पेड़ पौधों में कौन सी धातु पाई जाती है। प्रश्न तो ये हो गया। एक प्रश्न और पूछा जाता कि हरे पेड़ पौधों किस कारण होते हैं। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो किस कारण होते हैं, तो ये होते हैं क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण, ये सभी को पता है कि क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल कारण, ये बात सभी को पता है। बट क्लोरोफिल ऑप्शन में नहीं दिया होता है, क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है ये क्लोरोप्लास्ट का भाग होता है। क्लोरोप्लास्ट का भाग, क्लोरोप्लास्ट मतलब प्लास्टिड, मतलब लवक, लवक का भाग होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो चार ऑप्शन और इस प्रकार से दिए, अगर दिए जाए ए नंबर पे आपका पूछा जाए कि क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है। बी नंबर में आपको दे दिया जाए लवक है, और सी नंबर में आपको दे दिया जाए क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक, हरित लवक। और डी नंबर में ऑप्शन दे दिया जाए ये सभी, ये सभी। तो यहां पर आपका आंसर बनेगा ये सभी। क्या? ये सभी। अगर इनमें भी पूछा जाए कि ये ऑप्शन ना देकर ये ऑप्शन गायब कर दे और कोई चौथा ऑप्शन डी दे दे, मान लो दे दे वर्णी लवक, वर्णी लवक, तो इनमें सबसे जरूरी आंसर मिलेगा। यहाँ आपको टिक करना है, वो आपको टिक करना है लवक में। किसमें? लवक में। अगर लवक ना हो तो आप क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट ना हो तब आपको लगाना है क्लोरोफिल। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। ठीक, अब हम, हाँ, इसी क्लोरोफिल में पाई जाती धातु, पाई जाती है क्या? एक धातु, जिस धातु का नाम है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg। कौन सी? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है जिसका नाम क्या है? मैग्नीशियम Mg। ठीक, क्लोरोफिल को हिंदी में कहते हैं पर्णहरित। ठीक, क्लोरोफिल दो प्रकार का होता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। इनके सूत्र पूछे जाते हैं। क्लोरोफिल ए का सूत्र होता है C55 H72 O5 और N4 Mg। और क्लोरोफिल बी में पाया था C55 H72 O6 N4 Mg। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं कि क्लोरोफिल का सूत्र बताएं। ठीक, तो C55 H72 O5 N4 Mg, और क्लोरोफिल बी का सूत्र होगा C55 H72 O6 N4 Mg। ठीक, अब हम आगे बात कर लें। अगर हम इसकी अभिक्रिया कराएं, अभिक्रिया कराएं तो क्या क्या जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड
प्लस जल और प्लस प्रकाश प्लस पर्णहरित, तब बनता है ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। क्या बनेगी? ऑक्सीजन। यह आपको क्रिया द्वारा दिखाया जाता है। पूछा जाता है कि जब पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो बनता क्या है? तो इनके लिए बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कोशिका कि ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहते हैं। ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया। अब आती है कौन से कलर में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है, कौन से कलर में सबसे ज्यादा प्रकाश नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा प्रकाश होता है लाल रंग में और सबसे कम होता है नीले रंग में। प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा लाल रंग में और सबसे कम नीले रंग में होता है। हालांकि ये भी कई किताबों में भी लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण सफेद रंग में सबसे ज्यादा होता है, ऐसा भी लिखा है। तो लाल रंग की जगह कहीं क्या है? श्वेत रंग। क्या है? श्वेत रंग। तो आप इसको भी ध्यान रखें। अगर लाल रंग ना मिले ऑप्शन में तो आप श्वेत रंग भी लगा सकते हैं। ठीक। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चांद की चांदनी में कौन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। चांदनी में कौन प्रकाश संश्लेषण कर लेता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट। चांद की चांदनी में कौन प्रकाश संश्लेषण कर लेता है? तो वो होते हैं शैवाल। कौन होते हैं? शैवाल जो होते हैं वो चांद की चांदनी में भी प्रकाश कर लेते हैं। अब हम आगे बात करें कि अगर प्रकाश की गैर उपस्थिति में बताया था अभी बताया था कि कृत्रिम प्रकाश में भी होता है। इसका मतलब अगर हम कमरे में भी पेड़ पौधा रख दें और उसमें कृत्रिम लाइट जलाएं तो भी वो प्रकाश संश्लेषण कर लेगा और प्रकाश संश्लेषण करके अपनी क्रिया कर लेगा। अगला पूछा जाता है कि जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं तो कौन से ऑक्सीजन लेते हैं और कौन से छोड़ते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान CO2 लेते हैं, O2 छोड़ते हैं। CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। और जब भोजन, ये तो दौरान छोड़ते लेते हैं तो करते क्या? भोजन बनाते हैं। और जब भोजन खाते हैं,
भोजन खाते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं कब? रात्रि में। तभी कहा जाता है कि हमें रात्रि में पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हमारे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे ऑक्सीजन खींच लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इससे हमें प्रेशर बढ़ता है और ऑक्सीजन लेवल हमारा कम होता है। इसीलिए कहा जाता है कि रात में पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, अब हम और एक बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, पेड़ पौधों की उम्र कैसे पता लगाई जाती है? पेड़ पौधों की उम्र कैसे पता लगाई जाती है? पेड़ पौधों की उम्र उनके वार्षिक वलय गिनकर, यानी कि पेड़ पौधों की उम्र तभी ज्ञात करते हैं जब उनके वार्षिक वलय गिने जाए। तो पेड़ पौधा कहा जाए उनमें वार्षिक वलय बने होते हैं, तो उनसे भी पौधे। अब क्वेश्चन ये और पूछा जाता है कि पेड़ पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेड़ पौधों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। अगर इसके साथ पेड़ पौधे तथा झाड़ियों की बात कर लें, पेड़ पौधे और झाड़ियों का अध्ययन, ये छोटे पेड़ पौधे तो होते हैं वो झाड़ी बनाते हैं, उसे कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। से क्या कहते हैं? पेड़ पौधे तथा झाड़ियों का अध्ययन और खाली पेड़ पौधों का अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपकी प्रकाश से जल क्रिया संपन्न होती है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।